हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 एंड 8। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो पानी में जाती हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पैर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो डूबने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मिस चाय जायोकी पानी में डूब रही हैं, तो दौड़ते हुए जाते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं और फिर मिस चाय जायोकी को बचाकर बाहर लाते हैं। फिर उनका पैर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, पानी में जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? चलो अब बहुत काम हो गया, अब ये सब छोड़ दो। फिर हम देखते हैं मिस चाय जो कि उनकी एक नहीं सुनती हैं और वापस से अपने फ़ोन के पास जाती हैं लाइव स्ट्रीमिंग में और कहती हैं देखिए पानी में जाने के बाद भी इस कंपनी के मेकअप को कुछ नहीं हुआ, ये मेकअप अभी भी बरकरार है। मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं ठीक है अब एक काम करो, तुम अपना काम बंद कर दो। तो मिस चाय जायो की कहती है देखो अगर मैंने अभी अपना काम बंद किया तो अभी तक का किया गया पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और फिर वो मिस्टर फैंगलैंग से पूछती हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या तुम भी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे? मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं ऑफ कोर्स मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मैं ये लाइव स्ट्रीम जरूर देखूंगा क्योंकि ये मेरी कंपनी के लिए है, तो मैं काम तो देखूंगा ही ना। और फिर कहते हैं ठीक है अब तुम एक काम बंद कर दो और फिर वहाँ से अपना सामान लेकर चले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी पुशअप्स कर रही होती हैं और थक कर गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर फैंगलैंग आकर उन्हें बचा लेते हैं और फिर कहते हैं ठीक है अब एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर करते हैं। और फिर उनके साथ साथ पुशअप करते हैं और पुशअप्स करने के बाद वो उनके साथ साथ पुशअप्स करते हैं, रनिंग करते हैं और साथ में सारे एक्सरसाइज करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा होता है जब मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जायोकी को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, तो मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगती हैं, जिससे क्या होता है मिस्टर फैंगलैंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग अचानक से हटने वाले होते हैं तो भी मिस चाय जायोकी गिर जाती है, जिससे मिस्टर फैंगलैंग बचाते बचाते उनके ऊपर ही गिर जाते हैं। और लाइव स्ट्रीम देखने वाले जितने भी व्यूवर्स होते हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं कि अब इन दोनों को कपल हो जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मिस्टर हान यानी मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल सेक्रेटरी भी देख रहे होते हैं और वो भी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जैसे ही रियलाइज करते हैं कि मिस चाय जायोकी उनको टच कर रही होती है तो मिस्टर फैंगलैंग अचानक से उठ जाते हैं और मिस चाय जायोकी हक्का बक्का रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लाइव स्ट्रीमिंग के पास जाते हैं और वहाँ पे सबको बताते हैं कि देखो ये जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे मिस चाय जायोकी नोटिस करती हैं कि सभी लोग सिर्फ मिस्टर फैंगलैंग की तारीफ़ कर रहे हैं और कोई भी उस मेकअप के प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग सबसे कहते हैं कि देखिए मैं ये मेकअप का बहुत अच्छे और भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट लाऊंगा, आप लोग लाइक करेंगे मतलब पसंद करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो मिस चाय जायोकी से कहते हैं कि जो हमारा मेकअप है ना वो बेस्ट है। और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम ऑनलाइन ये सारे रिव्यूज़ पढ़ रही होती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी जहाँ होती हैं वहीं पर मिस्टर फैंगलैंग आते हैं और उनके पैरों के लिए दवाई लेकर आते हैं और फिर उनके पैरों में दवाई लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज तुम जाकर आराम करो क्योंकि तुम कल से परमानेंटली जॉब पर आने वाली हो। इस पर मिस चाय जायोकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनको अपने स्टाइल में थैंक यू कहती हैं। मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए मैं आज तुम्हें डिनर पे ले चलूँगा। और हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी उन्हें थैंक यू बोल रही होती है, मतलब अपनी तरफ से हार्ट बनाकर। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग और मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के साथ उनके घर जाती हैं और हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और मिस्टर फैंगलैंग उन्हें मना कर देते हैं, कहता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे मिस चाय जायोकी कहती हैं एटलीस्ट जब तक मेरे घर पे कोई नहीं आ जाता क्योंकि घर पे जियाबो नहीं है। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे जियाबो आ जाती है और हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी टर्टल और जो फैंगली होता है उन दोनों का भी प्लान बनता है डिनर पे जाने का, जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग से झूठ बोलकर पैसे मांग रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे लिए कुछ पैसे भेज दो। और मिस्टर फैंगलैंग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं और अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फैंगली को पनिशमेंट मिल रही होती है, जहाँ पे मिस्टर फैंगली
अपने सर पे मतलब अपने हाथ में फलों की टोकरी लेकर घुटनों के बल खड़े होते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग उन्हें पनिशमेंट दे रहे होते हैं उनके झूठ बोलने के लिए। मिस्टर फैंगली जो होते हैं उनसे सॉरी बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने और जाबो के रिश्ते के बारे में आपको नहीं बताया। तो इस पर मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं देखो, मैंने तुम्हारे झूठ में इसलिए सपोर्ट कर रहा था ताकि मैं चाहता था कि तुम अपने सपने पूरे कर सको, ना कि तुम ये सब टाइम वेस्टिंग करो। जहाँ पे मिस चाय जायोकी कहती है ये दोनों साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों टाइम पास कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगली नोटिस करते हैं कि मिस चाय जायोकी जो है रेस्टोरेंट में उस दिन भी थी, उस दिन भी देखा था इन्होंने। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों साथ में कैसे हो। तो इससे पहले कि ये दोनों डर रही होती है कि कहीं हमारी सच्चाई इन लोग को पता ना चल जाए कि हम लोग इनको फंसा रहे हैं, तभी जो मिस्टर फैंगली होते हैं वो कहते हैं ज़रूर तुम दोनों हमें बताना भूल गई होगी, जिस पे हमारी दोनों एलियंस हामी भरती हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली जो हैं वो समझ रहे होते हैं कि मिस चाय जायोकी और मिस्टर फैंगलिंग दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी जो ज़ियाबो होती है यानी पेरिसी टर्टल वो कहती है नहीं ऐसा ही है, क्योंकि दोनों साथ में होते हैं, तो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं तो ज़रूर दोनों एक रिश्ते में होंगे। तभी हम मिस्टर फैंगली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग उन्हें खींचकर वहाँ से ले जाते हैं और गाड़ी में उन्हें समझाते हैं, कहते हैं देखो अगर तुम्हें कोई रिश्ता रखना है, मतलब तुम्हें डेटिंग करनी है तो करो, लेकिन तुम अपने ड्रीम से अपने आप को फिसलने मत देना। अगली सीन में हम मिस चाय जायोकी हमारी प्यारी सी टर्टल को देखते हैं, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। हमारी प्यारी सी टर्टल कहती है कि निश्चिंत ही तुमने इतने अच्छा काम किया है कि मिस्टर फैंगलिंग तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो ज़रूर ही कल तुम्हें अपने पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर देंगे, जिससे कि तुम उनके साथ रह पाओगी और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स कलेक्ट कर पाओगी। इस बात पे दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे होता उल्टा ही है। मिस्टर फैंगलिंग उससे ऐसा कुछ नहीं कहते और उससे नॉर्मली बातें करते हैं और ढेर सारा काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं हमारी चाय जायोकी जो है वो मिस्टर हान के पास जाती है, जहाँ पे मिस्टर हान अपने काम की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, उनका लोड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मिस चाय जायोकी डिसाइड करते हैं कि मैं मिस्टर हान की मदद करूँगी और वो लग जाती हैं उनकी मदद करने के लिए, उनका काम कर रही होती हैं और रात हो जाता है। रात को सभी लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोकी अपना काम कर रही होती हैं। मिस्टर फैंगलिंग ये सब देख के थोड़ा सा खुश तो होते हैं, मन ही मन कहते हैं चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो मिस चाय जायोकी कहती है नहीं अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे बहुत सारा काम करना है। मिस्टर फैंगलिंग उनसे इम्प्रेस होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि साइड में जाकर मिस चाय जायोकी को निहार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आते हैं और वो समझ जाते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग जो है वो मिस चाय जायोकी को ही देख रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं मीटिंग, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग अपने कंपनी में सब एम्प्लॉयज़ से मीटिंग कर रहे होते हैं और वो सवाल करते हैं कि आखिर हमारी कंपटीटर कंपनी जो है वो आगे क्यों है। मिस चाय जायोकी उठती हैं, जो भी अपना प्रेजेंटेशन तैयार करी होती हैं वो प्रेजेंटेशन देने लगती हैं और बताती हैं कि उनकी कंपनी में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और फिर वो ऐसा प्रोडक्ट बनाने को कहती हैं जो उनकी कंपनी के लोगों का एक सिग्नेचर बन सके, बहुत ही अच्छा हो, जिस पर उनके कंपनी के सारे लोग इम्प्रेस होते हैं। तो मिस्टर हान उनसे बताते कि देखो जो प्रेजेंटेशन है ना वो मैनेजर को देना था, तुम्हें नहीं देना था। तो मिस चाय जायोकी जो होती है थोड़ा सा एम्बैरस होती हैं और बैठ जाती हैं, पर कंपनी के सभी लोग उनके इस बात से एग्री होते हैं, जहाँ पे उनके कंपनी के मैनेजर बताते हैं कि हमारी कंपनी को एक रिसर्च डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे कंपटीटर कंपनियां जो हैं उनके पास रिसर्च डिपार्टमेंट है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं ठीक है मैं अपने कंपनी में एक रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन कर रहा हूँ, जिससे अब हमारा काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा। अगले सीन में हम मिस चाय जायोकी और प्यारी सी टर्टल को देखते हैं, जो छोटा सा एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, मतलब ड्रिंक पी रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग के सौतेले मामा जी उनके सौतेली मॉम को ये सारी खबरें पहुंचा रहे होते हैं कि आज कंपनी में मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम कहती है ठीक है देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर जाओ जो है डायरेक्टर जाओ जो है वो मिस्टर फैंगलिंग को इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे। इस सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग और मिस्टर हान जो कि मिस्टर जाओ से मिलने गए होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जाओ ने मैसेज करके बताते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। जहाँ पे मिस्टर हान मिस्टर फैंगलिंग से पूछते हैं कि क्या मिस्टर जाओ पार्टी में आने वाले हैं, तो मिस्टर फैंगलिंग बताते हैं हाँ वो ज़रूर आएंगे। आगे की सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चाय जायोकी ऑफिस में पहुँचती हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनसे बात करती हैं कि आगे मिस्टर फैंगलिंग ने आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया है। अभी मिस चाय जायोकी उनसे कुछ बातें कर पाती, तभी वहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग आ जाते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं और मिस चाय जायोकी को वो डब्बा देते हैं, कहते हैं कि ये डब्बे लो दोनों और इसमें की जितनी भी फाइल्स है वो सारी रीड करो, कंप्लीट करो। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी उन डब्बों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम वाम कर रही होती है और उन डब्बों
को लेकर अपने घर भी जाती है, जहाँ पे मिस जियाबो इनको काम करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सैड होती है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे ही वो दूसरा डब्बा खोलती है उसे उसमें से मिलता है एक ड्रेस और प्यारी सी जूती, और उस पर एक नोट लिखा रहता है कि 8 बजे मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार करूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ड्रेस देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस चाय आती हैं और ये ड्रेस देखकर कहती हैं ये तो वन पीस है, मतलब ये जो ड्रेस है ये अभी ट्रेंड में चल रहा है और इसका सिर्फ 2 ही पीस बना हुआ है मार्केट में, या 1 ही पीस बना हुआ है। कुछ ऐसे बातें करती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई करती है कि ये ड्रेस कितना अच्छा है, क्या तुम्हें ये ड्रेस मिस्टर फैंगलैंग ने दिया है, मतलब मिस्टर फैंगलैंग को तुमसे ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग को और मिस्टर हान को, जहाँ पे मिस्टर हान मिस्टर फैंगलैंग से बता रहे होते हैं कि अगर नोट लिख के आपने मुझे भी पार्टी में बुलाया होता तो मैं भी नहीं आता, आपको दूसरे तरीके से बुलाना चाहिए था। जिस पे मिस्टर फैंगलैंग उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कैसे बुलाना चाहिए, तो मिस्टर हान जो होते हैं वो उनसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से बताते हैं कि कैसे बुलाना चाहिए, जिस पे मिस्टर फैंगलैंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं और उन्हें दूर हटा देते हैं। अभी ये लोग अपनी बेवकूफ़ियाँ कर ही रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि वहाँ पे मिस जायोकी आ जाती हैं और वो उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं और चलने में उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है क्योंकि उन्होंने पहली बार हील्स पहने होते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग भी मिस जायोकी को देखते रह जाते हैं, तभी मिस जायोकी उनके पास आती हैं और वो गिरने लगती हैं, तो मिस्टर फैंगलैंग उन्हें संभाल लेते हैं। फिर मिस जायोकी पूछते हैं क्या मैं प्रिटी लग रही हूँ, तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं प्लीज़ मेरे पैर से अभी नीचे उतर जाओ। मिस जायोकी तुरंत उनके पैरों से हटती हैं, जिससे मिस्टर फैंगलैंग राहत की सांस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, जहाँ दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, तो मिस्टर हान ही बातें शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग से कहते हैं कि क्या आपको मिस जायोकी से कुछ कहना है, तो इस पर मिस्टर फैंगलैंग का मुंह देखती हैं मिस जायोकी, तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं कि पार्टी में कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना, जिस पे मिस जायोकी कहती हैं अगर ऐसा ही था तो मुझे पार्टी में क्यों ले जा रहे हो, तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं वो तुम्हें पार्टी में जाने के बाद ही पता चल जाएगा। अगले सीन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पे मिस जायोकी बहुत ही ज़्यादा खाना बटोर रही होती हैं, मतलब ऐसे ही होता है कि दूजे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तभी हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ मिस्टर फैंगलैंग के पास आती हैं और डेट करने को पूछती हैं, जिस पे मिस जायोकी उनके पास जाती हैं और मिस्टर फैंगलैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग प्लीज़ इस पर नज़र मत डालो क्योंकि ये मेरी डेट है। उसके बाद से वो सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर फैंगलैंग को देखकर मिस जायोकी समझ जाती है कि मिस्टर फैंगलैंग मुझे यहाँ पर इसलिए लाए हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर जाओ को, जो कि वहाँ पे अपना वो भी खाना वाना बटोर रहे होते हैं, तो मिस्टर फैंगलैंग उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आखिर मीटिंग अवॉइड क्यों कर रहे हैं, जिस पे वो बताते हैं कि देखो अभी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकूँ, इसीलिए काम करो, तुम पार्टी इंजॉय करो और चले जाओ यहाँ से। आगे की सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां होती हैं, जहाँ पे एक लड़की के जूते पे कुछ गिर गया होता है, जिस पे उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है वेट्रेस पे, जहाँ पे मिस जायोकी जाती हैं और उस वेट्रेस को वहाँ से हटा देती हैं और फिर संभालने लगती हैं बातों को। वहाँ पे मिस जायोकी कहती हैं कि कुछ लोग ना दिखने में ही सिर्फ अच्छे होते हैं, रियल में अच्छे नहीं होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की की तो जो दोस्त होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसका नाम नाना होता है। वो उससे कहती है मिस जायोकी से कि देखो तुम ना ज़्यादा मत बोलो, और फिर उसकी हील्स देखती है तो कहती है तुम्हारी जो हील्स है ना वो फेक है क्योंकि इसकी रियल एक ही है और वो मेरे दोस्त के पास है। तभी हम देखते हैं मिस जायोकी कहती है नहीं ये फेक हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हें पता ही है मिस्टर फैंगलैंग ने दिया है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है मिस जायोकी से लड़ाई करने लगती है, जिस पे मिस जायोकी अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं और उस लड़की को हिचकी आने लगती है, जिस पे वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस जायोकी को धक्का दे देती है। मिस जायोकी गिरने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आता है और मिस जायोकी को संभाल लेता है, जिस पे दोनों की नज़रें मिलती है और मिस जायोकी जो होती है उससे पूछती हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पे वो लड़का कहता है कि माफ़ करना ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो नाना की दोस्त होती है वो नाना को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के पास आती हैं, दोनों बात करते हैं, जहाँ पे मिस जायोकी उनसे पूछती हैं कि क्या मिस्टर जाओ एग्री हुए, जिस पे मिस्टर फैंगलैंग कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस जायोकी की एक ईयरिंग खो गई होती है और मिस जायोकी भी इस बात को नोटिस करती हैं। तभी अचानक से स्टेज पे मिस्टर जाओ आते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी मैगजीन की न्यूज़ बॉक्स पर्सन
जो कि होती है नाना की फ्रेंड, जिसके बाद से मिस चा जायो की समझ जाती हैं कि अब मिस्टर फैंग लैंग के लिए जो है परेशानी खड़ी होने वाली है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो नाना होती है वो मिस चा जायो के पास आती है और उनकी बेइज्जती करने लगती है, जहाँ पे मिस चा जायो की उसे कुछ ना बोलें कुछ ना कहें इसके लिए अपने दोनों कान बंद कर लेती है अपनी जादू से, और वो कुछ भी नहीं बोलती। जहाँ पे नाना कहती है मिस्टर फैंग लैंग से कि मैंने सुना आपने ही इसे हील्स दिलाई है, ये झूठ बोल रही थी। जिस पे मिस चा जायो की अभी कुछ नहीं बोलती हैं तो मिस्टर फैंग लैंग उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं, अपने हवाओं में पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से मिस चा जायो की अपने कान खोलती हैं और मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं हाँ ये हील्स मैंने ही दिलाए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो मिस चा जायो की को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जाने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नाना होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वो जैसे ही आती है वो उसको सारी बातें कह सुनाती है, जिस पे कि हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड भी थोड़ा सा अपसेट होती है इन सारी बातों को लेकर। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जैसे ही बाहर आते हैं तो मिस चा जायोकी से कहते हैं कि आखिर तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पे मिस चा जायोकी कहती हैं कि देखो मुझे पता है कि वो जायो या जोया जो भी है उससे जुड़ी हुई है, कि अगर मैंने उसको कुछ कहा होता तो उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जिस पे मिस्टर फैंग लैंग कुछ सोचते हैं फिर कहते हैं ठीक है चलो, तो मिस चा जायोकी जाने का ट्राई तो करती हैं पर उनका पैर मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। तो मिस्टर फैंग लैंग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग मिस चा जायोकी को उठा लेते हैं अपनी गोदी में और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आगे यहाँ से स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 8, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग मिस चा जायोकी को उठा लेते हैं और यहाँ से लेकर जाने लगते हैं और पार्टी में मौजूद सभी लोग उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहीं पे मिस नाना आती हैं और आते ही अचानक से पता नहीं क्या होता है कि उनकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है, जहाँ पे वो अचानक से पानी के अंदर जाकर गिर जाती है, मतलब फेंका जाती हैं। और ये कैसे होता है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे की सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चा जायोकी ऑफिस आती हैं और कॉफ़ी लेकर जाती हैं, मिस्टर हान के पास खड़ी होती हैं, जहाँ पे मिस्टर हान उनसे बता दे कि देखो आज ना सर की जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा, सर का दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो तुम उनके आसपास भी मत भटकना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जहाँ पे मिस चा जायोकी क्या करती हैं कॉफ़ी लेके मिस्टर फैंग लैंग के पास जाती हैं और उन्हें देती हैं, तो हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग उनकी तरफ देखते भी नहीं है, जिससे कि मिस चा जायोकी थोड़ा सा वो हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा सैड है क्या, और अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। जिस पे मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं क्या हुआ, तो मिस चा जायोकी कहती हैं तुम मुझसे नाराज़ हो ना, क्योंकि कल मैंने पार्टी में सब कुछ ख़राब कर दिया था, मिस्टर जाओ से तुम्हारी बात भी नहीं हो पाई थी। तो मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं देखो मैं कंपनी का बॉस हूँ, तो मिस्टर जाओ को कैसे मनाना है वो मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूँगा। जिस पे मिस चा जायोकी उनसे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती हैं और फिर घर पर आती हैं तो जियाबो से कहती हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करके ना मिस्टर जाओ को मनाना होगा, और तुम एक काम करो मिस्टर जाओ का एड्रेस निकाल लो। और फिर हमारी प्यारी सी टर्टल अपना काम करती है और मिस चा जायोकी को मिस्टर जाओ का एड्रेस निकाल के दे देती है। अगले सीन में हम मिस चा जायोकी को देखते हैं जो कि मिस्टर जाओ के घर पे जाती हैं और उन्हें अंदर से लड़ाई की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही गेट खुलता है हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ बाहर आते हैं और पीछे से उनकी वाइफ उनको जूता चलाकर मारती है, जो कि जूता लेकर मिस्टर जाओ मिस चा जायोकी को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस जाओ की वाइफ जो होती है वो दरवाज़ा खोलती हैं और मिस चा जायोकी को अंदर बुला लेती हैं क्लीनिंग करने के लिए। जहाँ पे मिस चा जायोकी क्लीनिंग कर ही रही होती हैं तभी डोरबेल बजती है और डोरबेल पे जब मिस चा जायोकी बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि मिस्टर फैंग लैंग आए हुए हैं, जिससे मिस चा जायोकी थोड़ा सा डर जाती हैं और वो साइड में जाके अपना सफाई कर रही होती हैं। तभी मिस्टर फैंग लैंग मिस चा जायोकी की तरफ नज़र घुमाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये तो मिस चा हैं। जहाँ पे ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मिस जाओ की वाइफ आती हैं और ये दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये जो लड़की है ना मेरे घर भी सफाई के लिए आया करती थी। फिर हम देखते हैं दोनों सफाई कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस जाओ जो होती हैं वो अपने कमरे में जाती हैं और वो लड़ाई कर रही होती हैं फ़ोन पे, और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग और मिस चा जायोकी भी वहाँ पे छुपके से सब कुछ देख रहे होते हैं। जहाँ पे ये दोनों कुछ समय के लिए तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं तुम्हें ना मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, जहाँ पे मिस चा जायोकी इनसे दूर हो जाती हैं। तब हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ की वाइफ जो है वो एक सेंट ली होती हैं, मतलब एक परफ्यूम ली होती हैं, उसे लेकर रो रही होती है, कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। जिस पे मिस्टर फैंग लैंग उनसे कहते
दिखाते हैं कि हम अपने कंपनी को रिन्यू कर रहे हैं, मतलब नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हमें इस परफ्यूम के सैंपल की भी ज़रूरत है और हमारे पास कोई सैंपल नहीं है, तो क्या आप मुझे ये सैंपल दे देंगी? और मिस जाओ जो होती हैं वो सैंपल खुशी खुशी दे देती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो जो परफ्यूम का फॉर्मूला ये लोग लेकर आए थे, सैंपल लेकर आए थे, उसी से मिस चाजा योकी जो है सूंघ कर अपना परफ्यूम एक तैयार कर रही होती हैं, मतलब वैसा ही परफ्यूम। फिर हम देखते हैं कि मिस चाजा योकी को पानी देते हैं मिस्टर फैंग लैंग, जिस पे हम देखते हैं कि मिस चाजा योकी जो होती हैं पानी की जगह वही परफ्यूम का फॉर्मूला पीने जाती हैं। तो मिस्टर फैंग लैंग उन्हें रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनका हाथ मिस चाजा योकी के लिप्स पे टच हो जाती है, जिससे कि दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जाकर एक साइड में बैठ जाते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि मिस चाजा की सेल्फ से जब परफ्यूम के कुछ फॉर्मूले उतारने जाती हैं, उनसे उतर नहीं रहा होता है, जिस पर मिस्टर फैंग लैंग जाके उनकी हेल्प कर देते हैं और वो उतारते हैं। तब भी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मतलब करीब रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। आगे की सीन में हम जियाबो को देखते हैं, जो कि एक कंप्यूटर पे अपने वायरस, मतलब अपना जो भी इनका कंप्यूटर होता है उसको ठीक करती है। उस कंप्यूटर के सहारे अपना वायरस सब कुछ क्लियर कर लेती है। उसके बाद से अपने प्लैनेट पे सिग्नल भेजने लगती है, जो कि इसका सिग्नल उसके प्लैनेट पे नहीं जाता, जिससे ये थोड़ा सा टेंस होती है कि आखिर सिग्नल क्यों नहीं जा रहा है। और आगे के सीन में ही हम देखते हैं कि मिस जियाबो जो होती है वो बहुत सारी पिल्स खाने वाली होती है, दवाइयाँ खाने जाती हैं, तो मिस चाजा की आकर उन्हें रोक देती हैं। जिस पे जियाबो होती है वो कहती है कि पृथ्वी पर जब ह्यूमंस बीमार पड़ते हैं ना, तो वो दवाइयाँ लेते हैं और जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। और मेरे भी सिस्टम में बहुत सारे वायरस हो गए हैं, तो मैं जब दवाइयाँ लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा है। जिस पर मिस ताजा कि उन्हें समझाती है कि तुम चिंता मत करो, जब हम लोग हार्मोन्स इकट्ठा कर लेंगे ना तो हम लोग सिग्नल भेज पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस याबो जो होती हैं दोबारा से सिग्नल भेजने का ट्राई करती हैं और उनका सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, जिससे वो थोड़ी सी फिर से टेंस हो जाती हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वही लड़का जो कि मिस चाजा को गिरने से बचाया था, और हम देखते हैं कि इसके पास कुछ पावर्स होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये भी केप टाउन का एक रहने वाला इंसान है, मतलब एलियन है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि यही है जिसने केप टाउन पे अपने मालिक को बताया था, मतलब बोला था मिस चाजायोकी और मिस जियाबो को यहाँ पे भेजने के लिए, ताकि ये हार्मोन्स कलेक्ट कर सके, और यही यहाँ से सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा है ताकि ये लोग अपना मिशन पूरा किए बगैर यहाँ से ना जा पाएँ। और हम देखते हैं कि यही लड़का है जहाँ पे मिस चाजायोकी का इयररिंग्स भी ले लिया था और नाना को पुल में भी गिरा दिया था। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाजायोकी जो होती हैं वो मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ का हैंडराइटिंग जो होता है, हैंडराइटिंग मिलाकर दोनों के लिए एक लेटर लिखती हैं, जिसके बाद वो मिस्टर फैंगलिंग के पास जाती हैं और उनको वो दोनों लेटर देती हैं उन दोनों को देने के लिए, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग मिस्टर हान को बुलाते हैं और मिस्टर हान से बताते हैं कि ये लेटर ले जाओ और एक मिस्टर जाओ को एक मिस जाओ को दे देना। जिस पर मिस्टर हान कहते हैं कि ये ज़रूर आपका ही प्लान है और ये बहुत अच्छा प्लान है। जिस पर मिस्टर फैंगलिंग बताते हैं कि ये मेरा प्लान नहीं है बल्कि ये मिस चाजायोकी का प्लान है। जिस पे मिस्टर हान और मिस चाजायोकी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे को से हाथ मिलाते हैं। तभी मिस्टर फैंगलिंग जो है ये इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और जाने के बाद मिस्टर फैंगलिंग भी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर जाओ और मिस जाओ को, जहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बुलाए बगैर वहाँ पे मतलब डिनर के लिए आ तो गए होते हैं, पर क्योंकि इन दोनों ने लेटर नहीं लिखा था एक दूसरे को, तो लेटर में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, जिससे दोनों की लड़ाई हो जाती है। जहाँ पे मिस चाजायोकी जो है वो ट्राई करती हैं कि अब ना मुझे लव स्पेल ट्राई करना चाहिए, जिस पे मिस्टर फैंगलिंग उन दोनों के पास जाने की ट्राई करते हैं और हम देखते हैं मिस चाजायोकी एक साइड में छिप कर लव स्पेल ट्राई करती हैं, जिससे 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब सब कुछ फेल्ड हो जाता है तो पूरी शक्ति लगा कर लव स्पेल ट्राई करती हैं और एक बार फिर यहाँ पर सभी लोग स्टॉप हो जाते हैं, सब लोग रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग अभी भी मूव कर रहे होते हैं और वहाँ से अचानक से सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो उगने लगते हैं, मतलब फुलाने लगते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रो करने लगते हैं। इसके बाद ये लव जादू जो होता है ये मिस जाओ और मिस्टर जाओ के ऊपर असर करता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और सेम टाइम पर उसी टाइम पर बहुत सारी बार पटाखे बजने लगते हैं, जिस पे सभी लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं पर मिस्टर फैंगलिंग थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। फिर आगे की सीन में हम जियाबो और मिस्टर फैंगली को देखते हैं, जहाँ पे जियाबो थोड़ा सा सैड होती है क्योंकि उसकी सिग्नल उसके प्लैनेट तक नहीं जा रही होती, पर वो मिस्टर
मिस्टर फैंगली को क्या ही बताए। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगली उससे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और यहाँ पर भी मिस यावो जो होती हैं मिस्टर फैंगली की हेल्प करती हैं उनके मॉम से बात करने में। जहाँ पे फ़ोन आने के बाद मिस्टर फैंगली जो होते हैं थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, तो मिस यावो उनसे पूछती हैं कि आखिर तुम सैड क्यों हो। तो वो बताते हैं कि मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने अपनी माँ को सच बताया कि मैं चाइना में हूँ तो मेरी माँ फिर से मेरा ब्रेन वॉश करके मुझे वापस से विदेश भेज देगी पढ़ाई करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिस यावो जो होती है वो कहती हैं कि हाँ तुम्हें भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जिस पे मिस्टर फैंगली मिस यावो से कहते हैं कि तुम भी तो आज बहुत ज़्यादा सैड थी, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम थी। तो जिसके बाद से मिस यावो बताती हैं कि हाँ मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, असल में मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना तब से मेरे साथ हमेशा बुराई हो रहा है, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ ना सब कुछ अच्छा होने लगता है। पता नहीं क्यों तुम ही हो जिसके साथ मैं अच्छा फील कर पाती हूँ। जिस पे मिस्टर फैंगली खुश होते हैं और मिस यावो जो होती हैं वो मुस्कुराती हैं। उनको मुस्कुराता देखकर मिस्टर फैंगली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उनके सर पे हाथ फेरने लगते हैं प्यार से। जिस पे मिस यावो जो होती हैं वो सरप्राइज होती हैं और उनका टेम्परेचर लो होने लगता है। जिसके बाद से वो मिस्टर फैंगली को कहती हैं कि मुझे पानी पीना है। जिस पे मिस्टर फैंगली वहाँ से उठकर जाने लगते हैं पानी लेने के लिए, तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अचानक से वहाँ पे यावो नहीं दिखती। वो वहाँ से गायब हो गई होती है और उन्हें वहाँ पे एक छोटी सी टर्टल दिखती है जो कि पानी की तरफ जा रही होती है। और हमें तो पता ही है कि ये जो टर्टल है हमारी प्यारी टर्टल यावो है, जो कि सोच रही होती है कि आखिर में मैं दोबारा से टर्टल में क्यों कन्वर्ट हो गई। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चायजायोकी से मिस्टर फैंगलिंग कह रहे होते हैं कि तुमने देखा है यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं वो अचानक से ब्लॉक करने लगे थे। तो जिस पर मिस चायजायोकी कहती हैं हाँ क्योंकि रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा था इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा। तो मिस्टर फैंगलिंग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। फिर हम मिस्टर जाओ और मिस जाओ को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जाओ मिस जाओ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिस पर उनकी वाइफ बताती है कि हैप्पी एनिवर्सरी, और तुमने सबसे पहले मुझे यही परफ्यूम दिया था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती थी कि आज के दिन भी तुम मुझे यही गिफ्ट करो। जिस पे मिस्टर फैंगलिंग वहाँ पे आते हैं और उन्हें वही परफ्यूम देते हैं और कहते हैं कि हमारी रिसर्च कंपनी जो है ना वो मतलब ऐसे परफ्यूम पे काम कर रही है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करें। जिस पे मिस्टर जाओ पहले तो मना कर देते हैं, पर मिस जाओ के फोर्स करने पर मतलब वो हाँ बोल देते हैं। हाँ भाई पत्नी बोलेगी तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद से मिस चायजायोकी आती हैं और मिस्टर फैंगलिंग से पूछती हैं क्या हुआ, मिस्टर जाओ मान गए। तो जिस पर मिस्टर फैंगलिंग बताते हैं कि हाँ वो मान गए। जिससे मिस चायजायोकी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वहीं पे कूदने फाड़ने लगती हैं, मतलब अपनी खुशी जाहिर करती हैं। जिस पर मिस्टर फैंगलिंग भी उन्हें ऐसा देखकर हंसते हैं और तभी मिस चायजायोकी को भूख लग जाती है, तो मिस्टर फैंगलिंग उन्हें लेकर खाना खिलाने जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस चायजायोकी खाने से ज़्यादा तो ड्रिंक की होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और चिकन खा रही होती है। उसके बाद से मिस्टर फैंगलिंग उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। तो मिस चायजायोकी कहती हैं क्योंकि मेरा मन करा इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, असलियत तो ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन देखो एक तरफा प्यार ना तुम्हें ज़्यादा दूर ले नहीं जाएगा। जिस पर मिस चायजायोकी उन्हें बताना तो चाहती हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर क्योंकि वो चिकन खा रही होती है तो बोल नहीं पाती। उसके बाद से मिस चायजायोकी मिस्टर फैंगलिंग को चिकन खाने के लिए फोर्स करती हैं, जिस पर मिस्टर फैंगलिंग चिकन नहीं खा रहे होते और अचानक से मिस चायजायोकी मिस्टर फैंगलिंग के ऊपर ही गिर जाती हैं, जिनसे दोनों का लिप्स टच हो जाता है। और हम देखते हैं ढेर सारा हार्मोन्स निकलकर मिस चायजायोकी के रिंग में इकट्ठा हो रहा होता है, मतलब कलेक्ट हो रहा होता है। और मिस्टर फैंगलिंग उन्हें हटाने की कोशिश करते इससे पहले ही मिस चायजायोकी मिस्टर फैंगलिंग के ऊपर ही सो जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग मिस चायजायोकी के लेकर उनके घर आते हैं, मतलब उनके रूम पे लेकर आते हैं और मिस चाय के पास मिस चायजायोकी को देकर अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में जाने के बाद मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं वो सो नहीं पाते, क्योंकि वो मिस चायजायोकी और अपनी द्वारा की गई किस को याद कर रहे होते हैं और फिर मन ही मन सोचते हैं कि मिस चायजायोकी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी आज, क्योंकि आज उन्होंने मुझे किस कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस चायजायोकी जब सोकर उठती हैं तो वो सारी चीज़ें भूल गई होती हैं, मतलब कल रात को क्या कुछ हुआ वो सब कुछ भूल गई होती हैं। और वो देखते हैं कि उनके रिंग में बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट हुए हैं, जिस पे वो ज़ैबो से बात करती है और बताते हैं कि मैं भूल तो गई हूँ कल क्या क्या हुआ था, पर हाँ इसमें रिंग में पता नहीं कैसे इतनी सारी जो है हार्मोन्स कलेक्ट हुआ है। जिस पे ज़ैबो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी हम ढेर सारी हार्मोन्स कलेक्ट कर लेंगे और हम जल्दी ही अपने घर भी जा पाएंगे।
उसके बाद से मिस चाय वहाँ पे आती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या बातें कर रहे थे तुम लोग, जिस पे मिस चाय जायोकी बताती हैं कि मुझे लगता है कि शायद मिस्टर फैंगलैंग को मुझ पे क्रश हो गया। जिससे मिस चाय जो होती है वो बताती हैं कि देखो, अगर उसे तुम पे क्रश हो गया ना तो अब तुम ना उससे थोड़ी सी दूरी बनाओ ताकि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। जिस पे ये दोनों कंफ्यूज होते हैं। अगला सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग और मिस्टर हान ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे ये दोनों ऑफिस में आते हैं और मिस चाय जायोकी इन दोनों को देखती हैं और पास से गुजरते हुए हेलो कह के वहाँ से चली जाती हैं। जिस पे मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं कि ये बस ऐसे हाय कह के चली गई और बाकी कुछ नहीं बोलते, इग्नोर करके चली जाती हैं और मिस्टर हान तो मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग अपने ऑफिस रूम में बैठे होते हैं जहाँ पे मिस चाय जायोकी उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती हैं और उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं, जिस पर मिस्टर फैंगलैंग भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के करीब जाती हैं, जिस पर मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं कि देखो अभी हम लोग ऑफिस में हैं तो तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जिस पे मिस चाय जायोकी उनके करीब आती हैं और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।